आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं विकास राय। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी ने प्रयागराज में की जनसभा। वाराणसी में मातृशक्ति सम्मेलन को किया संबोधित। आज बस्ती और श्रावस्ती में करेंगे जनसभा। लोकसभा चुनाव के छठे और सातवें चरणों के चुनाव प्रचार में राजनीतिक दलों ने झोंकी ताकत। बलरामपुर में योगी आदित्यनाथ, आजमगढ़ में अखिलेश यादव और जौनपुर में मायावती ने किया प्रचार। चौथे चरण में हुए फर्रुखाबाद लोकसभा सीट के अलीगंज विधानसभा क्षेत्र का एक मतदेय स्थल हुआ अमान्य। 25 मई को होगा पुनर्मतदान। और प्रदेश के कई जनपदों में हुई बारिश ने गर्मी से दिलाई राहत। मौसम विभाग ने लखनऊ समेत आसपास के कई जनपदों में जताई बारिश की संभावना। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी ने कल उत्तर प्रदेश के 2 दिवसीय दौरे के पहले दिन प्रयागराज में भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा और वाराणसी में आयोजित मातृशक्ति सम्मेलन को संबोधित किया। प्रयागराज में श्री मोदी ने कहा कि 2024 का ये चुनाव तय करेगा कि भारत के भविष्य की त्रिवेणी किधर बहेगी। भारत की पहचान आज एक्सप्रेस वे और इंफ्रास्ट्रक्चर से होती है। इंडी गठबंधन वालों की नाव डूब रही। इनका एक ही सहारा है, झूठ, लगातार झूठ, हर जगह पे झूठ, बार बार झूठ। ये संविधान को लेकर देश में झूठ फैला रहे हैं। संविधान को किससे खतरा है, ये प्रयागराज से बेहतर कौन बताएगा। आपातकाल लगाकर संविधान को बदलने की साजिश किसने की? यही इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कांग्रेस की तानाशाही पर लगाम लगाई थी। उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी के संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में आयोजित मातृशक्ति सम्मेलन को संबोधित किया। श्री मोदी ने कहा कि काशी मातृशक्ति का सबसे बड़ा केंद्र है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार की नीतियों में महिलाओं की भागीदारी रही है, जो भारत की सफलता का एक बड़ा कारण है। सरकार ने पिछले 10 वर्षों में सरकारी योजनाओं में महिलाओं को प्राथमिकता दी है। सरकार ने महिलाओं को घर, गैस और इज्जत घर देने का काम किया है। इस कार्यक्रम में विभिन्न क्षेत्रों से जुड़ी 25,000 के करीब महिलाएं शामिल हुईं। प्रधानमंत्री ने कल वाराणसी में ही रात्रि विश्राम किया और आज बस्ती में चुनावी जनसभा में हिस्सा लेंगे। ये रैली बस्ती, संत कबीर नगर और डुमरियागंज लोकसभा क्षेत्रों के भाजपा प्रत्याशियों के समर्थन में होगी। इसके बाद प्रधानमंत्री श्रावस्ती लोकसभा क्षेत्र में एक और जनसभा को भी संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री के दौरे को देखते हुए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। प्रदेश में छठे और सातवें चरण के लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार अभियान तेज हो गया है। इसी क्रम में मुख्यमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता योगी आदित्यनाथ ने कल बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, संत कबीर नगर, बस्ती और आजमगढ़ में पार्टी प्रत्याशियों के समर्थन में जनसभाओं को संबोधित किया। श्री योगी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 10 वर्षों में हमें एक नए भारत का दर्शन हुआ है। उन्होंने सपा और कांग्रेस पर परिवारवाद और भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कल इंडिया गठबंधन के प्रत्याशियों के समर्थन में आजमगढ़ और भदोही में जनसभाओं को संबोधित किया। उन्होंने प्रदेश की सभी सीटों पर इंडिया गठबंधन की जीत का दावा किया। सपा प्रमुख ने आरोप लगाया कि भाजपा का वादा झूठा साबित हुआ है। भाजपा सरकार युवाओं और किसानों की मदद करने में पूरी तरह से फेल हुई है। आजमगढ़ में जनसभा के दौरान सपा कार्यकर्ताओं ने जमकर बवाल काटा, जिसके बाद पुलिस ने उपद्रवियों को वहां से खदेड़ा। सपा के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव ने कल अंबेडकर नगर में इंडिया गठबंधन प्रत्याशी के लिए वोट मांगे। जनसभा के दौरान मंच टूटने से कई कार्यकर्ता नीचे गिर गए, लेकिन शिवपाल बाल बाल बच गए। बसपा सुप्रीमो मायावती ने कल जौनपुर में पार्टी प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा करते हुए भाजपा को घेरा। बसपा सुप्रीमो ने आरोप लगाया कि भाजपा मुफ्त राशन के नाम पर वोट मांग रही है। वे राशन
जनता के टैक्स से दिया जा रहा है, इसलिए जनता भाजपा के बहकावे में नहीं आएगी। कांग्रेस, बीजेपी, अन्य सभी विरोधी पार्टियों ने इस देश के बड़े बड़े पूंजीपतियों व धनसेठों से अपनी पार्टी के संकल्प को चलाने व चुनाव आदि लड़ाने के लिए बॉन्ड के जरिए अरबों खरबों रुपया इस देश के बड़े बड़े पूंजीपतियों व धनसेठों से लिया है। लेकिन आप लोगों को ये जानकर खुशी होगी कि बहुजन समाज पार्टी ही देश में एकमात्र ऐसी पार्टी है जिसने एक भी रुपया किसी भी बड़े पूंजीपति व धनसेठ से नहीं लिया है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR न्यूज_GKP पर भी उपलब्ध है। भारत निर्वाचन आयोग ने फर्रुखाबाद लोकसभा सीट के अलीगंज विधानसभा क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालय खिरिया पमारान मतदेय स्थल पर 13 मई को हुए मतदान को अमान्य घोषित कर दिया है। प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिड़वा ने बताया कि इस मतदेय स्थल पर हुए मतदान में कुछ अनियमितताएं प्रकाश में आई थीं, जिसके कारण 25 मई को पुनर्मतदान का निर्णय लिया गया है। उन्होंने बताया कि पुनर्मतदान की प्रक्रिया को सुचारू रूप से संपन्न कराने के लिए सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश के छठे और 7वें चरण के चुनाव के लिए विभिन्न राजनीतिक दलों के वरिष्ठ नेता और स्टार प्रचारक आज प्रचार करेंगे। प्रधानमंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता नरेंद्र मोदी बस्ती और श्रावस्ती निर्वाचन क्षेत्रों में भाजपा उम्मीदवारों के पक्ष में राजनीतिक रैलियों को संबोधित करेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जौनपुर, बस्ती, सुल्तानपुर, सिद्धार्थनगर और बलरामपुर जिलों में चुनाव प्रचार करेंगे, जबकि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव महाराजगंज, कुशीनगर और जौनपुर में प्रचार करेंगे। बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो मायावती सुल्तानपुर में पार्टी उम्मीदवार के पक्ष में प्रचार करेंगी, जबकि समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव आजमगढ़ जिले में राजनीतिक रैली को संबोधित करेंगे। लोकसभा चुनाव के छठे चरण में उत्तर प्रदेश की 14 सीटों पर 25 मई को मतदान होगा। इसमें देश की चर्चित सीटों में से एक इलाहाबाद लोकसभा सीट भी शामिल है। इलाहाबाद के चुनावी परिदृश्य पर हमारे प्रतिनिधि की एक रिपोर्ट। इलाहाबाद सीट से जीतकर लाल बहादुर शास्त्री और वीपी सिंह देश के प्रधानमंत्री बने थे। पिछले 2 चुनावों में इस सीट पर भाजपा जीत रही है। इस सीट पर सबसे अधिक 7 बार कांग्रेस ने जीत दर्ज की है। इस बार भाजपा ने पूर्व राज्यपाल पंडित केसीनाथ त्रिपाठी के बेटे नीरज त्रिपाठी को मैदान में उतारा है। वहीं इंडिया गठबंधन से कांग्रेस ने उज्ज्वल रमण और बसपा ने रमेश पटेल को उम्मीदवार बनाया है। इनके अलावा 11 अन्य प्रत्याशी भी चुनाव में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। वर्तमान में कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आई रीता बहुगुणा जोशी यहां से सांसद हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में रीता बहुगुणा जोशी ने समाजवादी पार्टी के राजेंद्र सिंह पटेल को भारी मतों से हराया था। सभी दलों ने अपने प्रत्याशियों की जीत के लिए प्रचार तेज कर दिया है। इलाहाबाद संसदीय क्षेत्र में कुल 5 विधानसभा सीटें आती हैं। इनमें मेजा, करछना, इलाहाबाद दक्षिण, बारा और कुराऊं शामिल है। इस संसदीय सीट पर 18 लाख से अधिक मतदाता 14 प्रत्याशियों के चुनावी भाग्य का फैसला करेंगे। प्रवीण मिश्र, आकाशवाणी समाचार, प्रयागराज। प्रदेश के कई जिलों में हुई बारिश की वजह से मौसम सुहाना हो गया है। सिद्धार्थनगर और महाराजगंज के तराई क्षेत्रों में हुई बारिश के कारण गोरखपुर सहित प्रदेश के कई पूर्वी जिलों में तापमान गिर गया। रायबरेली और बदायूं में भी मौसम में अचानक आए बदलाव से लोगों ने गर्मी से राहत की सांस ली। मौसम विभाग ने राजधानी लखनऊ समेत कानपुर नगर, कानपुर देहात, उन्नाव, बाराबंकी, बहराइच, लखीमपुर खीरी और हरदोई में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तेज हवाओं के साथ बारिश की संभावना व्यक्त की है। वहीं मथुरा, अलीगढ़, हाथरस, जालौन, आगरा, झांसी, ललितपुर, फिरोजाबाद और आसपास के इलाकों में हीट वेव की स्थिति अगले 5 दिनों तक बने रहने की आशंका जताई है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी ने प्रयागराज में की जनसभा, वाराणसी में मातृशक्ति सम्मेलन को किया संबोधित। आज बस्ती और श्रावस्ती में करेंगे जनसभा। लोकसभा चुनाव के छठे और 7वें चरणों के चुनाव प्रचार में राजनीतिक दलों ने झोंकी ताकत। बलरामपुर में योगी आदित्यनाथ, आजमगढ़ में अखिलेश यादव और जौनपुर में मायावती ने किया प्रचार। चौथे चरण में हुए फर्रुखाबाद लोकसभा सीट के अलीगंज विधानसभा क्षेत्र का एक मतदेय स्थल हुआ अमान्य। 25 मई को होगा पुनर्मतदान।
और प्रदेश के कई जनपदों में हुई बारिश ने गर्मी से दिलाई राहत। मौसम विभाग ने लखनऊ समेत आसपास के कई जनपदों में जताई बारिश की संभावना। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।